मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन ये नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा देते हैं। और अदर राज्यों की राजनीति को समझना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, लेकिन बिहार की राजनीति को समझना है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। राजद ने कहा है कि अभी खेला होना बाकी है, जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक देखिए गहमा गहमी बाकी रहेगा। नीतीश कुमार ने भाजपा के नेताओं को जिस तरीके से लाठी डंडे से पिटवाया था, पिछले साल की बात है, विधानसभा में विधायक पिटाए थे, विधानसभा में पिटाए थे, राजद के तमाम विधायक पिटाए थे। बिहार हो सकता है कि आपको बहुत सारे मामलों में निराश भी करता हो, मगर बिहार की राजनीति कभी आपको निराश और उदास नहीं करती। हमेशा उसमें संभावनाएं बची रहती हैं। हमेशा कोई किस तरफ पलट जाए, कब इस्तीफा दे करके फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले। चाय भी आ गई है, चाय पर चर्चा करते हुए बातचीत करते हैं। और आज का दिन 8वीं बार सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। ओ हो, बहुत गर्म चाय बा, मगर राजनीति भी गरमाइल बा कि अब ठंडा गिल विशाल? नहीं, अब तो ठंडा गया है। 3-4 दिनों से लगातार गर्म था राजनीति, अब शाम ढलते ढलते अब राजनीति ठंड हो गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मौसम भी ठंड हो गया, लोग अब वापस जा रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि 3-4 दिनों से लगातार ये इस सोच में थे कि कब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, कब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और फिर नई सरकार में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हर कोई इस्तीफा देता है तो मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन ये नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा देते हैं। ये लोगों में चर्चा हो रहा था। तो दिन भर आज गहमा गहमी का माहौल बना रहा। मीडिया का जो जमावड़ा सुबह 7-8 बजे से लगा रहा। 10 बजे जेडीयू के विधायक दलों की बैठक होती है, उस बैठक में फैसला लिया जाता है। उसके बाद फिर राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं, इस्तीफा देते हैं सीएम नीतीश कुमार। उसके बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक होती है, जिसमें भाजपा के तमाम विधायक मौजूद रहते हैं। और उसके बाद फिर हम के तमाम विधायक मौजूद रहते हैं। सभी लोग, फिर एक परेड होता है, तमाम लोग जाते हैं राजभवन में विश्वनाथ आर्लेकर के पास उनको समर्थन पत्र। 3 दिनों से जो मांझी जी बहुत फुटेज खा रहे थे, आज उनका फुटेज थोड़ा कमजोर पड़ा, मायूस भी दिखे, क्या कुछ खबर है? खबर ये कि 2 मंत्री मांग रहे थे वो, कि 2 मंत्री चाहिए, उनको 2 मंत्री पद नहीं मिला है। उनके एक बेटे जो संतोष मांझी हैं, उनको मंत्री पद दिया गया, जो पिछले भी कार्यकाल में जिस तरीके का सिस्टम था, इस बार भी वही किया गया है। लगातार उनकी पिछले बार भी उनका मांग था कि एक और मंत्री पद दीजिए, एक और मंत्री पद दीजिए। इस बार फिर से जब सर्वाइवल हुआ तो नया सरकार बनी, तो फिर से इनको लग रहा था कि एक और मंत्री पद मिल जाए तो ठीक रहता, लेकिन एक और मंत्री पद नहीं मिला। एक ही मंत्री पद में उनको संतोष करना पड़ेगा, जो बेटे का संतोष नाम भी है। बेटे का संतोष नाम भी है। और अभी तक हो सकता है कि जो बातचीत हो गई हो वो आगे निकल करके जिस तरीके से आएगी, तो हो सकता है कि उनकी और संभावनाएं बने। और भले ही यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर कोई किसी खुद पर कभी तंज ले लेता हो, तरह तरह की बातें हों, विधानसभा में लोग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हों, तू मैं हो जाती हो, है ना, गाली गुफ्तार हो जाती हो, मगर उसके बाद जो सत्ता ऐसी चीज़ है कि उसके लिए सब कुछ जो है, एक दूसरे का कत्ल, एक दूसरे का खून, एक दूसरे पर गाली गलौज, यहाँ जो राजनीति चल रही है वो बिल्कुल बिना सिद्धांतों के चल रही है कि कुछ सिद्धांत बचे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा बात आप जो बता रहे हैं, बहुत बड़ा बात कह रहे हैं, जिसको लेकर के हम लोग लगातार सुबह से लेकर शाम तक चर्चा कर रहे थे। बिहार की राजनीति, और इसे केंद्र में सिर्फ सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं। और अदर राज्यों की राजनीति को समझना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, लेकिन बिहार की राजनीति को समझना है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या हो रहा है। एक तरफ राजद, एक तरफ भाजपा, बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों मिल करके एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी को हो या फिर एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष करते रहते हैं। सदन में भी आपने देखा था किस तरीके से हुआ था, और डाक बंगला चौराहे पर जो हुआ था वो तो अति हो गया था। सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा के नेताओं को जिस तरीके से लाठी डंडे से पिटवाया था, पिछले साल की बात है। उससे पहले तेजस्वी और तेज प्रताप, मतलब राजद के कार्यकर्ता पिटाए थे, फिर उसके साथ सरकार बनी। फिर इस साल की बात कर रहे हैं, इस साल जो 2023 था उसमें विधानसभा में विधायक पिटाए थे, राजद के तमाम विधायक पिटाए थे। तेजस्वी यादव ने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो बदला लेंगे, पता नहीं बदला लिए नहीं लिए, लेकिन सब कुछ माफ़ी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार बनाते हैं, फिर उसके बाद अब देखिए पलटी मार कर फिर भाजपा के साथ चले जाते हैं। बिहार की राजनीति को समझना आपके बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है, यही हमें लग रहा है। क्योंकि एक नेता यहाँ पलटी मारते नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, हर कोई सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार पलटी मार रहे हैं।
सम्राट चौधरी को ले लीजिए। सम्राट चौधरी क्या कह रहे थे, हम प्रण लेते हैं आज से मुरेठा बांध करके, जब तक से नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ नहीं देते हैं तब तक हम मुरेठा नहीं हटाएंगे। जो पगड़ी था, पग था उनका, नहीं हटाएंगे। अब देख लिए क्या हो गया, सत्ता में आ गए, डिप्टी सीएम बन गए हैं, अब सब कुछ अच्छा लगने लगा है। बिल्कुल नीतीश कुमार का जो बात कहा हुआ था, जो कह रहे थे, और वो आरोप प्रत्यारोप का दौर, भ्रष्टाचारी, ये वो पलटू, असल पता नहीं कौन कौन बीमारी। यदि हम चूंकि लोकसभा चुनाव की ओर जा रहे हैं साल 2024, पिछले लोकसभा चुनाव में एक महागठबंधन तब भी था, तब नीतीश कुमार उसमें नहीं थे और वो दूसरे तरफ थे। तो जो भतीजे थे दोनों, जो एक नो एंट्री का भी बोर्ड लगाए कुछ घूमते थे, फिर एंट्री का बोर्ड लगाए घूमते थे, है ना, वो लोग एकदम उनको पलटू चाचा कहते कहते एकदम ऐसे आघाते नहीं थे, है, मगर चाचा मैनेज हो गए। और इफ्तार में तब राजनीति पलटी खाई थी और दही चूड़ा आते आते फिर पलटी खा गई। तो क्या इफ्तार और दही चूड़ा का कुछ तालमेल है क्या बिहार की राजनीति? देखिए, बिहार की राजनीति में खरमास बहुत इंपॉर्टेंट है। दही चूड़ा की जो बात कर रहे हैं आप, खरमास बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल खरमास आता है तो लोग कहते हैं कि सरकार बदलेगी, पलटेगी और पलट जाती है। इस बार हम लोग को जरा से भी एक्सपेक्ट नहीं था, जो नेशनल मीडिया में लगातार खबरें चल रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, कि सब कुछ सरकार में सही चल रहा था, कहीं कोई आरोप और प्रत्यारोप का दौर और कहीं खटपट नहीं चल रहा था। तो हम ये समझ के चल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी चाय भी पीजिए, बिल्कुल, है ना, मेरी चाय खत्म हो गई, देखिए मैंने कप को मोड़ लिया है, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। मगर राजनीति इस तमाम ठंड के बावजूद बहुत गर्माहट दे रही है, क्या लग रहा है? राजनीति गर्माहट दे रही है, बिहार की राजनीति है, और बिहार की राजनीति को हम बता भी रहे हैं कि समझने की कोशिश करेंगे तो लग रहा है कि अब इतना साल हो गया बिहार की राजनीति को समझते समझते नहीं समझ पा रहे हैं क्या है बिहार की राजनीति। और लगता है कि जब तक सीएम नीतीश कुमार रहेंगे बिहार की राजनीति को समझ नहीं पाएंगे। सीएम नीतीश कुमार, ऐसा कौन सा दिमाग उनके पास है, क्या वो अपने अपोजिट पार्टी को कहते जो मान भी जाती है कि हाँ हम आपके साथ आ रहे हैं या फिर आपको ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा गिला शिकवा शिकायत जो भी है सब भूल जाते हैं। कुछ भी आपने उसको बोला हो, याददाश्त कमजोर हो गया है, बीमारी हो गया है सीएम नीतीश कुमार को, क्या क्या नहीं बोला गया था भाजपा के नेताओं के द्वारा। अभी भतीजे कह रहे हैं कि चचा जो है बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, अशक्त हो रहे थे, हमने संयम के साथ उनके साथ सरकार चलाई, मगर फिर हो सकता है कि कल को ये हो सकने वाली संभावना हमेशा बिहार में बची हुई है, सबके एक दूसरे के साथ आने की, एक दूसरे के खिलाफ जाने की। अभी जो तेजस्वी यादव का बयान है बहुत सधा हुआ बयान है, आदरणीय थे और आदरणीय रहेंगे, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, तो इससे कहा जा सकता है कि अभी संयम बनाए हुए हैं। लेकिन एक दिन पहले की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि खेला अभी होना बाकी है, खेला होगा। जिस तरीके से बार बार दलित सीएम की बात हो रही थी और निशाना था जीतन राम मांझी पर, जीतन राम मांझी को राजद को मतलब महागठबंधन में लाकर के सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा और फिर खेला होने की बात चल रही थी। 2 दिन पहले तक जिस तरीके का संशय था और संशय को क्लैरिफाई करने की बात राजद के नेताओं की ओर से आ रही थी, कल भी हुआ कि हमने लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने, सबने मिलकर के जाति जनगणना कराई, इस सरकार को बनाया जो जनहित में काम कर रही थी। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि इस जनहित में काम करने वाली शानदार जानदार सरकार को हम लोग किसी भी तरीके से गिराएंगे, मगर सरकार गिर गई है, सरकार फिर से बन गई है और बिहार वासियों को फिर से बदकुच्चन जो है मुबारक हो, बदकहियाँ मुबारक हो। चौक चौराहों पर जिस तरीके की आपको बदकहियाँ हर जगह मिल जाती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हावी है, ये जात उस जात के साथ ये समीकरण साधने की बात, इस नेता के चले आने की वजह से ये जाति का ये नेता, इन्हीं बातचीत में बिहार जो है गुड़गुड़ गोते खा रहा है और बहुत कुछ होता हुआ अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहा। हालांकि बात को कंक्लूड चूंकि हम लोग करने वाले हैं, आज का दिन तमाम अखबारों में जिस तरीके से तेजस्वी यादव महागठबंधन या राजद परिवार की ओर से, अभी भी वो महागठबंधन परिवार से अपने आप को खुद का बता रहे हैं, हालांकि उधर कांग्रेस है, अभी लेफ्ट है और वो खुद हैं जी। और जाहिर तौर पर अभी भी विधानसभा के भीतर अगर नंबर ऑफ एमएलएस की संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ा दल जो है वो राष्ट्रीय जनता दल है। और अभी जब विधानसभा की शुरुआत होगी शीतकालीन सत्र की, तब भी बहुत गहमा गहमी और बहुत गर्मा गर्मी के आसार हैं। बिल्कुल, कुछ दिनों में शीतकालीन सत्र होने वाला है, गहमा गहमी होगा और तमाम जो आरोप हैं, प्रत्यारोप का दौर है फिर शुरू हो जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव कितना एक्टिव रहते हैं वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। जिस तरीके से विधानसभा में शराब की बोतलें मिली थी, उसमें क्या कुछ मामला हुआ था, पूरा डीजीपी से लेकर के मुख्य सचिव तक को तलब कर दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वहाँ पर एक्टिव हो गए थे, सबको बुला करके जांच करने का आदेश दे दिए थे। क्या क्या आदेश पारित नहीं कर दिया गया था। और अब फिर से लग रहा है कि जिस तरीके से रवैया रहा है सीएम तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष के शराबबंदी के तौर पे, बावजूद जिस तरीके से जाने जाती भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनकी मुखर आलोचना करती रही, चिराग पासवान, आज भी जब हमने पूछा कि आप चिराग पासवान से कि आप तो बड़े मुखर आलोचक थे, तो बोले कि मैंने ये राजनीति अपने पिता से सीखी है, आगे भी यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं वो आलोचना करता रहूँगा, उनकी पॉलिसीज़ का विरोध करता रहूँगा। मगर हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि लगभग 7:30 बज रहे हैं और धीरे धीरे ठंड जो है फिर से बढ़ने लगी है। आज का दिन या पूरा बीता सप्ताह जिस तरीके से गर्म रहा है और राम को लाने के बाद या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पूरा फुटेज है वो बिहार की ओर नीतीश कुमार ने अकेले खाया है। आगे क्या और दिखाई पड़ रहा है? आगे अब देखिए कुछ दिनों और तक गहमा गहमी चलती रहेगी, क्योंकि राजद ने कहा है कि अभी खेला होना बाकी है। जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक देखिए गहमा गहमी बाकी रहेगा। अभी तो शपथ ग्रहण हुआ है, अभी फ्लोर टेस्ट की बातें सामने आ रही है कि राजद भी हो सकता है अपने विधायकों का परेड कराए। जीतन राम मांझी पर कई लोग डोरा डाल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं जीतन राम मांझी का अभी मन डोल सकता है। तो बजट सत्र होना है, तमाम चीज़ें होनी है, अभी बीच में राजनीति गरमाई रहेगी बिहार की। क्योंकि राजनीति को जो लोग भी बरतते हैं वो ये बात बराबर कहते हैं कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं से हम किसी भी तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के बीच में बीते 4-5 दिनों से, एक आध सप्ताह से राजभवन और एक अणे मार्ग के बीच जिस तरीके की गहमा गहमी रही है उसको हमने यहाँ आप सभी के लिए दर्ज किया है मौके से। और फिर उसके बाद हम अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।